भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परस नासत सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम देव महाराज की अणबे वाणी। हरजस पदराग केदारा चल रहे। आज हरजस पदराग केदारा 9 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो वेश कुखवार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो वेश कुखवार, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार, भगत सोही तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय, भगत सोही तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय, और वेश सब पेट भरनिया हो, जगत बिगाड़ी जोय, और वेश सब पेट भरनिया हो, जगत बिगाड़ी जोय, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार, अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट, अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट, बंक नाल होए गढ़ पर चढ़िया, नावे त्रिकुटी घाट, बंक नाल होए गढ़ पर चढ़िया, नावे त्रिकुटी घाट, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार, सो जन गढ़ चढ़ ध्यान जे धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, सो जन गढ़ चढ़ ध्यान जे धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, कै सुख देव सो जोगी बैरागी, और कर्म की खान, कै सुख देव सो जोगी बैरागी, और कर्म की खान, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो वेश कुखवार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो वेश कुखवार, जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में इस कलयुग में भक्ति करने वाले जन कौन पार उतरता है भवसागर से, जन्म मरण से रहित कौन होता है।
परम पद की प्राप्ति कौन कर सकता है, उसका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि वही जन परम पद को पा सकता है, वही जन केवल पद आनंद पद को पा सकता है, जिन्होंने केवल्य की भक्ति की, निज नाम को धारण किया, पूरब के 6 कमलों का छेदन किया, पिछम के 6 कमलों का छेदन किया और सतकाया संत काया दिव्य काया के संग ये आत्मा परमात्मा में मिल गई। इसके अलावा तो महाराज फरमा रहे हैं और सकल सब भांड भिगोवा, और तो महाराज फरमाने के सब भांड की तरह है। भांड किसे कहते हैं? बहरूपिया। बाकी तो सबने अनेक रूप बना रखे हैं और अपना भिगोवा कर रहे हैं। भिगोवा किसे कहते हैं? यानी समय ही मिनखा दही का जो अमूलक समय है उसे बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, अकाज ही जा रहा है। तो और सकल सब भांड भिगोवा, दिखावे में, पाखंड में, हद के व्यवहारों में, ऊपर के आचरणों में ही पूरी श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही गंवाते। और कियो वेश कुखवार, ये जो वेश परमात्मा ने कृपा करके अपने को मिनखा देही का दिया है, इस आत्मा को स्थूल शरीर का वेश दिया है, कारण शरीर का वेश दिया, सूक्ष्म शरीर का वेश दिया, महाकारण शरीर का वेश दिया। इन सब शरीरों से सुख लेने में ही लगे रहते। इन सब शरीरों का सही उपयोग, सफलतापूर्वक उपयोग, सार्थक उपयोग, जो कि आत्मा का कल्याण करना था, वो नहीं किया। तो ये वेश तो देव दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने पर लोक सिमारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लग। जिनको परमात्मा ने कृपा करके ऐसा मनुष्य शरीर प्रदान किया है, कि कितने भाग्यशाली हैं कि देखो परमात्मा ने कितनी कृपा की है, जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है हमें प्रदान किए। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है बाय, राम भक्ति और साध समागम, ईशो लाभ माए। इतना अधिक लाभ है राम जी की भक्ति से, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के संग से। तो ऐसे लाभ को तो नहीं उठाया और काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या ही दोष दे रहे कि हमारा समय ठीक नहीं है, हमारे कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, या भगवान ने ऐसे अनुकूलता हमें प्रदान नहीं की, उसको दोष दे। भगवान ने तो अनुकूलता प्रदान की कि मनुष्य शरीर दे दिया। यदि भगवान आपके ऊपर अनुकूल नहीं होते तो पहली बात तो मनुष्य शरीर ही नहीं देते। भगवान अनुकूल है, भगवान कृपा कर रहे, तभी न जाके मनुष्य शरीर मिला है, इसके बिना तो कैसा मिलता। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन करने का, करके मोक्ष में जाने का, परम धाम में जाने का, निज घर में जाने का वैकल्य साधन है। और इसे पाकर जिसने अपना कल्याण नहीं किया, उन्हें फिर 43,20,000 वर्षों तक 4 युगों में फिर से गोते खाने, 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जावे,
4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्दी। तो इतनी मार और सहन करनी पड़ेगी जुगान जुग तक। फिर 43,20,000 वर्षों के बाद फिर मिल गया, और फिर सदगुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, ये तो फिर से खुमार करके चले गए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वे आए हैं इस संसार के अंदर, इस युग में तो पार उतरने के लिए आए, लाभ कमाई करने के लिए आए, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते, सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई करने आए। सौदा अगर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। तो इस युग में संसार में आए, लाभ कमाई करने आए, परदेश में आए, घर जाना, परदेसी परभूम गेल बूझे घर जा, चले आपने पाव दिन सु। पंथ बता, चलना तो अपने को अपने पांव से ही, लेकिन वो दिन है ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत, जिन्होंने ऐसा निज घर में जाने का रास्ता बताया। नहीं तो यहाँ पर परदेश में आया हुआ, परभूम में आया हुआ और भटक गया है 84 के वन में, उसे वापस सूझ नहीं रहा है कि कहाँ जाना। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव, कोई आरपी उस मेला करे। तो ये आत्मा पति स्वरूप परमात्मा से मिल नहीं पा रही, बिछड़ी हुई रह रही। तो जुग में सोई जन उतरे पार, वही जन पार उतर सकते हैं। और सकल सब भांड भिगोवा, कियो वेश कुंकुमार। और सब जो है भांड भिगोवा कर रहे हैं। भांड यानी अनेक रूप धर के जा रहे हैं, 84 लाख प्रकार के रूप धर रहे, 84 लाख जीवाचूर में जा रहे बार बार। और जो वेश ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसे ऐसे ही खराब कर, इसे सफल किया होता, सार्थक किया होता, 84 लाख जीवाचूर में भांड बनने की आवश्यकता नहीं, बहुरूपिया बनने की आवश्यकता नहीं। ये आत्मा तो शुद्ध चेतन ईश्वर का अंश है, लेकिन भांड बनी हुई, बहुरूपिया बनी हुई। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। लेकिन उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे। आनंद की राशि होने के बाद भी, आनंद स्वरूप ही इसका स्वरूप होने के बाद भी, इसका सच्चा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप होने के बावजूद प्राप्त नहीं कर पा रही इस आनंद। तो महाराज फरमाए कि जिसने इस आनंद को प्राप्त कर लिया वो तो पार उतर गया, और जिसने इस आनंद को प्राप्त नहीं किया वो अपने वेश को ऐसी, शरीर को ऐसी, दुर्लभ शरीर को ऐसी, दुर्लभ श्वासारूपी कुंजी को ऐसी खवार करके गया, और भांड की तरह 84 लाख प्रकार के वेश शरीर धर रहा है, बार बार अनेक रूपों में जा रहा है। महाराज फरमा रहे, भगत सोही तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय। भगत कौन है? भगत किसे कहते हैं? भगत की परिभाषा क्या है? भक्ति योग क्या है? जिसमें सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है परमात्मा को, राम जी, और परमात्मा के भरोसे हो जाए, वही भक्ति। पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए ये आत्म सुंदरी परमात्मा की हो जाती, फिर उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही सब छूट जाता और उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसे कुछ प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो जब वो परमात्मा की हो गई
तो जो कुछ भी परमात्मा का है वो सब उसका है। तो भगत सोही तन मन अर्पे, ये तन भी किसका है दिया हुआ, अपना तो नहीं, परमात्मा का। और ये मन भी परमात्मा का, अपना तो नहीं है कुछ भी। और ये आत्मा भी किसकी है, जीवात्मा किसकी, परमात्मा की अंश। तो अपना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है अपना। तो महाराज में वास्तविक भगत वही है, सच्चा भगत वही है जो सब कुछ परमात्मा को सौंप दे, शरणागत हो जाए, शरण में चला जाए, फिर कोई चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी यही बात बताई। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू सब धर्मों का आसरा छोड़कर केवल एक मेरी शरण हो जा, क्योंकि सब धर्मों में तो अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं बता रखी, और करनी और क्रियाओं को करके तेरे कर्म कटने वाले नहीं, पाप कटने वाले नहीं। करनी और क्रियाओं से तो कर्म बंधेंगे, कटेंगे। और करनी और क्रियाओं को करने से कृतत्व अभिमान रहेगा कि मैंने किया। जब तक मैंने करने का अभिमान रहेगा, गर्व रहेगा, गुमान रहेगा, तब तक ये जीवात्मा निर्मल नहीं हो सकती। और ये जीवात्मा अपने बल से, अपने कर्म से तो नहीं जा सकती। मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब वही वही हुई। और हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर, हंस अपने बल से नहीं जा सकता, अपनी करनी से नहीं जा सकता, अपनी क्रिया से नहीं जा सकता। जाएगा तो कैसे जाएगा, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जाएगा, परमात्मा की, राम जी की कृपा से जाएगा, उसके बिना नहीं जा सकता। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण, सर्वधर्माण परित्यज्य, तब तक करता रहेगा तो आचरण, आचार विचार, आचार विचार में रहकर तो 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे यूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। ये त्रिगुणात्मक माया तो हद है, आचार विचार तो हद है, और सभी जीव इन करनी और क्रिया में लगकर सुख प्राप्त कर रहे हैं, और इस हद में ही रहते हैं, हद से बाहर नहीं जा सकते। और इन करनी और क्रियाओं का पाप और पुण्य बढ़ता जाता आगे से आगे। तो ये सब आचरणों की आसक्ति को छोड़, चाहना को छोड़, शुभ अशुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं आ, ये शुभ अशुभ की चाहना समाप्त हो जाए। इस चाहना की वजह से ही ये जीव बना हुआ, चाह चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़, 3 लोक सुभया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। 3 लोकों के सुखों से उदासीन होगा तो अमर लोक का वास मिलेगा, परमात्मा के चरणों में स्थान मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वधर्माण परित्यज्य, जो सुख प्राप्ति के उपाय हैं, त्रिलोकी में रखने के उपाय हैं, उन सबको
त्याग दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य और माम एकम शरणम, केवल एक मेरी शरण में आ जा। सता रूप से कह, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की 98 की वाणी है, भगवत वचन। सता रूप से कह रहे हैं कि केवल मेरी शरण में आ जा। परमात्मा स्वयं बोल रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापे, मैं तेरे सारे कर्मों का नाश करता हूं। अहम त्वा सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तू कोई सोच मत कर, चिंता मत कर। इस प्रकार से शरणागत होकर भगत चला जाए तो चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से, रामदास को। तो वास्तविक भगत कौन है, सच्चा भगत कौन है, सच्चा दास कौन है? भगत सो ही तन मन अर्पे, इस प्रकार से तन और मन का सब अर्पण करते परमात्मा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस प्रकार से अर्पण कर दे। कुछ भी अपना आपा नहीं रखे, गर्व नहीं रखे, गुमान नहीं रखे, सुख प्राप्ति का कुछ भी अधिकार नहीं रखे, और जाय विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। केवल उनके नाम का आश्रय, केवल उनको उनकी पुकार, बाकी सब कुछ उनको उनके ऊपर छोड़, जैसा वो चाहे वैसा कर। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक भेजो। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हचियासु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी में, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से शरणागत हो जाता है, समर्पण कर देता है, वही सच्चा भगत है, वही भक्ति योग है। ऐसे भक्ति योग के बिना, ऐसे समर्पण के बिना, ऐसे तन और मन के अर्पण के बिना भक्ति योग नहीं सजता, भक्ति योग का लाभ प्राप्त नहीं होता। भगत निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जिसने ऐसा सबल का शरणा लिया, उसे शंका करने की, भय करने की, चिंता करने की, शोक करने की कहां आवश्यकता रह जाती। वो सबल परमात्मा, समर्थ परमात्मा अंतर्यामी है, गट गट के जानने वाले, और आपके लिए क्या उपयुक्त है, क्या अच्छा है, वो परमात्मा का विधान हमेशा मंगलकारी, मंगल में। तो भगत परमात्मा के विधान में, परमात्मा के विधान को, परमात्मा का प्रसाद पाता है, चाहे वो अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। अनुकूलता भी परमात्मा का प्रसाद है, और प्रतिकूलता भी परमात्मा का प्रसाद है। दोनों को प्रसाद रूप समझकर पा लेते, कोई शिकायत नहीं करते कि परमात्मा आपने ऐसा क्यों किया। परमात्मा की रजा में राजी रहते, हर हाल में मस्त रहते,
कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई विषाद, कोई दुख, कोई त्रास, कोई ताप अपने मन के भीतर नहीं रहे, क्योंकि उसने अपना मन ही परमात्मा को अर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया। अब उसका मन उसका नहीं रह गया, वो मन परमात्मा का हो गया। वही सच्चा भगत है। महाराज ने भगत को परिभाषित किया यहाँ पर, असली भगत की बात बताई कि भगत असली कौन है। असली भक्ति योग किसके सजा है, और जिसके असली भक्ति योग सजा है, युग में सोई जन उतरे पार, वही इस भवसागर से पार उतर सकता है, संसार सागर से पार उतर सकता है। और भक्ति योग सारे योगों में श्रेष्ठ है। कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। भक्ति योग के मुकाबले कोई योग नहीं, इसमें कुछ करनी नहीं, क्रिया नहीं, बेकरने की चीज, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति। भगत सोही तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय। और महाराज फरमाने कि किसी को परमात्मा से जोग करना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो तीन लोगों के सुखों का दावा छोड़ दो। जब तक त्रिलोकी में सुखों का दावा करते रहोगे, अधिकार जताते रहोगे, तब तक परमात्मा पद प्राप्ति के अधिकार से वंचित हो जाओ। क्योंकि समय आपके पास सीमित है, श्वासें आपके पास सीमित है, आयु अवधि सीमित है। इस सीमित समय में, सीमित श्वासों में, सीमित आयु अवधि में जो कुछ भी प्राप्त करना है कर सकते। चाहे तो उन श्वासों को, उस समय को, उस आयु अवधि को त्रिलोकी के फल प्राप्ति में लगा दो, सुखों के अधिकार में लगा दो, तो सुख मिल जाएंगे, त्रिलोकी की पदवियां मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटे। फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, तो फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटे। जब तक अधिकार रखोगे यहाँ के सुखों का, तो परमात्मा का जोग नहीं सजे, मिलने का जोग नहीं सजे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जोगी कौन है, जिसने परमात्मा से मिलने का जोग साज लिया, हुआ जोगी। और वो जोग कब सजेगा, जब तीन लोक सुख, बया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। त्रिलोकी के सुखों से जो उदासीन हो गया, उसे अमरलोक मिल गया हमेशा हमेशा के लिए। त्रिलोकी के सुख तो क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, खुटी जाने वाले हैं, मिटी जाने वाले हैं। इन क्षणिक नासवान सुखों के लिए चौथा लोक क्यों छोड़ते, संतों का देश क्यों छोड़ते, रामजनों का देश क्यों छोड़ते हो? क्योंकि हमेश हमेश के लिए मिल रहा है, सदा सदा के लिए मिल रहा है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। भगत सो ही तन मन अर्पे, और जोगी निर्दावे।
योगी की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, भगत की परिभाषा दी। इसके अलावा महाराज फरमा रहे हैं और वेश सब पेट भरनिया हूँ, जगत बिगाड़ी जो। और तुम्हारा समाने की जितने भी वेश हैं वो सब अपना पेट भरने का कार्य कर। मनुष्य होने के बावजूद भी पशुवत जीवन बिता रहे। घर की गांगरत गयो जमाल, उधम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उधर, पशु संज्ञा या नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलास, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। तो महाराज हमारे और जितने भी वेश हैं, शरीर हैं अनेक प्रकार के, चाहे वो मनुष्य का ही शरीर क्यों ना हो, वो केवल अपना पेट भरने का कार्य कर रहा, खाने पीने का और सोने का। मनुष्य होने के बावजूद इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा, केवल पेट भरने के काम से ऊंचा नहीं आ रहा। पेट का तो कर रहा है लेकिन ठेठ का नहीं हो रहा। यहां आए तो दोनों ही करना है। तो और वेश सब पेट भरनिया हो, जगत बिगाड़ी जो। महाराज माने कि देखो उन्हें ऐसा जगत मिला है, ऐसा संसार मिला है, ऐसी सुविधाएं मिली है, ऐसे अनुकूलता मिली है कि वो चाहे तो साधन करके पार उतर सकता है। लेकिन ऐसे अवसर को हाथ से खो रहा है। आज अषाढ़ चाम सोन, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को कर से, भजन बिना पिछता है, नर्तन खेत नामखण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा गला है। तो ऐसे ही बिगाड़ रहे हैं, ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, समय को गंवा रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार से पार उतरना है तो क्या करना चाहिए। अड़द उड़द की डोर संभावी, चले पिछम की बाट। महाराज रास्ता बता रहे, मार्ग प्रशस्त कर रहे, जिस रास्ते पर चलकर सभी संत, सभी केवली भगवंत, सभी सदगुरु पहुंचे हैं, वो मार्ग अपने को बता रहे। दादू जी, दरियाव जी, संत दास जी, रामचरण जी, नानक साहब, कबीर साहब, पलटू साहब, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, समय समय पर अनेक संत इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हुए और सभी ने श्वास और उश्वास की डोर से ही, लिव से ही, लिवबंद सुमरण करके ही परम मोक्ष को प्राप्त किया। लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचा। और लिवबंद सुमरण का क्या लाभ, ये सहज सहज में पांचों को बस में कर लेते। इसके अलावा तो करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम का, सहजा ही सब बस। तो महाराज फरमाते कि लिव कैसे लगेगी, और एक बार तो जो लिव लग गई तो फिर नहीं टूटेगी। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। तो लिव लगने का क्या उपाय है। अड़द उड़द की डोर संभाल, सांस और उसास के बीच में जो सिखावन हार बसता है, सत परमात्मा बसता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, उनका घट के भीतर ही अनुभव कर ले घट पर्चों के माध्यम से। ऐसे परमात्मा को अपना आनंद स्वरूप दर्शन पाले। तो अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट। श्वास और उश्वास की डोर पूरब से पश्चिम की ओर
शंखनाल से बंकनाल की ओर, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निबेड़े की ओर, परम मोक्ष की प्राप्ति की ओर चले, ये रास्ता उधर जाता है। ये रास्ता संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं। प्रकार और मकार, श्वास और उश्वास, रचना और कागल, इन सब का संयोजन हो जाए तो वो परमात्मा का निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। और निज नाम ही पिछम का रास्ते पर जाता है। निज नाम के बिना तो पिछम का रास्ता खुलता ही नहीं। रास्ते सब जड़े हुए, ताले सब जड़े हुए, कमड़ सब बंद है। लेकिन जब वो निज नाम आ जाता है तो सब तालों को खोल देता है, सब कमलों को छेदन कर देता है। ताड़ा ताक शब्दी खोले, निरंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी खुलती जाती है। नाद की ध्वनि, अनदनाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, ये एक के बाद एक ध्वनि खुलती जाती है। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके बंकनाल से पलटकर पिछम का रास्ता पकड़ता है शब्द ब्रह्म। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणियन काय, साधन ध्यान बिना सुन सिंह, लिया अमरगत। ऐसा अमरगढ़ में ले जाने वाला ये शब्द अमर विमान, अमर लोक से ही आता है और अमर लोक में ही लेकर जाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वेद बता रहे हैं ज्ञान का, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। क्या उपाय? अड़द उड़द की डोर संभाल, चले पिछम की बाट। पूरब के रास्ते से ऊपर नहीं जा सकते, पूरब के रास्ते से चढ़ने वाले अधकू लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो फिर आए, वहां से वापस रिवर्स आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। और जो पिछम के रास्ते से जाते हैं वो बजरपोल, सिद्धशिला, भंवर गुफा को पार करके केवल पद आनंद पद में चले जाते। तो अड़द उड़द की डोर संभाव, चले पिछम की बाट, पंख नाल होए गढ़ पर चढ़िया, नावे त्रिकुटी घाट। इस प्रकार से बंकनाल में होकर शंखनाल से तो ये जीव आया और बंकनाल से जाता है। वन वे, जिस रास्ते से आया उस रास्ते से नहीं जा सकता। जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो बंकनाल होए गढ़ पर चढ़िया, गिगन मंडल में रास्ता बंकनाल का जाता है। एक एक स्वर्ग के गांठों का छेदन करते हुए मेरुदंड के ऊपर से इड़ा पिंगला चुचमुड़ा को जागृत करते हुए धर्मराज के स्थान को पार करते हुए त्रिकुटी में आ जाता है और त्रिकुटी में नहाता। अब त्रिवेणी नाय के या गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश त्रिवेणी में नाकर होकर, निर्मल होकर, निराट होकर, सब प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर, घटपटचों का ऐसा अनुभव प्राप्त करके घट के भीतर ही त्रिकुटी तखत के ऊपर जिसने ऐसा आनंद लिया वो परमात्मा पद को प्राप्त करता है। युग में सोई जन उतरे पार। पार कौन उतरेगा? उनका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि वही जन पार उतरेगा जिसने ऐसी अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट। ये खास बात बता दी, खास चीज बता दी, मुख्य चीज, मूल चीज बता दी, मूल ज्ञान का वर्णन कर दिया कि बंकनाल होए गढ़ पर चढ़िया और नावे त्रिकुटी घाट। इस प्रकार से त्रिकुटी के घाट में जिसने नाया है और नितपत नाया, त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में नितपत
स्नान किया हमेशा, वही परमात्मा के दर्शन का अधिकारी, परमात्मा पद का अधिकारी, चौथे लोक का अधिकारी। सोजन गढ़ चढ़ ध्यान जे धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। महाराज में ऐसे भक्ति करने वाले जन गढ़ पर चढ़कर उनका ध्यान लगा रहे, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गमनाए। उनका आसन ध्यान कहाँ लगा रहता है? परमात्मा। सोजन गढ़ चढ़ ध्यान जे धारे, इस प्रकार से ध्यान लग जाता है, इस प्रकार से समाधियां लग जाती है, ध्यानस्थ वृत्ति हो जाती है, ध्यान समाधि लगती है। उसके पश्चात ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, उसके उपरांत इखर समाधि, उसके आगे सता समाधि, और उसके आगे सुन समाधि। इस प्रकार से सारी समाधियां शब्द ब्रह्म के संग एक के बाद एक स्वतः ही लगती जाती है, और ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान स्वतः ही लग जाता है। सुरता और शब्द का जब मेल हो जाता है तो सुरता दुनियात्मक शब्द को छोड़ती नहीं, उसका आनंद लेने में लगी रहती है, और उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। सोजन घड़ चढ़ ध्यान जे धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। जिसके ऐसा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है वही पार उतरे। जिसका ध्यान ऊपर लगा हुआ है, सारी समाधियां ऑटोमेटिक स्वतः ही सज रही निज नाम के संग, वही महाराज फरमा रहे पार उतरेगा। ये पार उतरने के ऐलान, चैन, माइलस्टोन जो रास्ते में आते हैं, ये चैन ऐलान सब बरत रहे हैं। भजन की रीत घट में बन रही है, घट पर्चों का आनंद आ रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि अपना जो रास्ता है, मार्ग है, वो सही है। रास्ते के चेल ऐलान ये बताते हैं कि ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, और कोई ठीक मार्ग पर चलता है, सही मार्ग पर चलता है, तो मंजिल निश्चित रूप से आती है। और मंजिल मंजिल क्या है? परमात्मा पद, आनंद पद, केवल पद मंजिल है, सुन सागर मंजिल है, उस तक पहुंचना है। तो ये रास्ते के सारे चेन बताए कि जुग में सोई जन उतरे पार। कौन पार उतरने वाला है, उसका सारा चेन ऐलान लक्षण महाराज वर्णित करके बता रहे हैं कि सो जन गढ़ चढ़ ध्यान जे धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, पांचवा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, केवल्य ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो चार ज्ञानों से बिल्कुल न्यारा है, मति ज्ञान से अलग है, श्रुति ज्ञान से अलग है, अवध ज्ञान से अलग है, मन प्रत्यय ज्ञान से अलग है। ये पांचवा केवल्य का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान जिसके उत्पन्न हुआ है वही पार उतर सकता है, इसके बिना दूसरा पार नहीं उतर सकता। और महाराज फरमा रहे हैं कि कहे सुखदेव सो जोगी बैरागी, और कर्म की का असली जोगी कौन है? जिसका जोग परमात्मा से लगे। असली बैरागी कौन है? जिसका राग द्वेष मिट गया। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, सब मिट गई, टोटल मिट गया। वो सच्चा जोगी है और सच्चा बैरागी। बैराग भी तीन प्रकार के होते हैं, तीव्र बैराग, मद बैराग और ज्ञान बैराग। जिसने ऐसे केवल्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान बैराग को प्राप्त किया है वो असली बैराग है। ज्ञान बैराग यू जान, पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, और शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। कौन परम पद प्राप्त करेगा? जो हद और बेहद को जीतेगा, जो माया और ब्रह्म को जीतेगा, जो इस कुल को जीतेगा, वही तो परम पद प्राप्त करेगा। जब तक इस माया और ब्रह्म के कुल पर विजय प्राप्त नहीं होगी,
तब तक परम पद नहीं मिल सकता। तो जिसको ऐसा ज्ञान वैराग मिला है संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से, वो पिंड और ब्रह्मांड से अलग हो गए। खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना करके इनसे न्यारा हो गए। श्वासों का नहीं काम, ये निज नाम जो है, सतनाम कुदरत कला, श्वासों से नहीं कर रहे हैं, फिर भी अलग से दुनियात्मक शब्द की धुनी सुनाई दे रही। जीव का कौन विचार, बोलने में नहीं आता जीव के द्वारा। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीव पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ज्ञान वैराग ज्ञान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। और सुनत मस्त हो जाए। इस दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुनते सुनते साधक मस्त हो जाता है। सुनत मस्त हो जाए और ब्रह्म आपो चिटका, ये अपने आप को भूल जाता है, अपने घरों को भूल जाता है, गुमान को भूल जाता है, अपने अभिमान को भूल जाता है, स्वाभिमान को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ समर्पित कर देता है परमात्मा को। और फिर उसे शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी में, अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की इच्छा भी समाप्त होता है। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण, ऐसी स्थिति महाराज तुम्हारे कि जीते जी आनी चाहिए। जिसके गट के भीतर ऐसी स्थिति आ गई जीते जी कि सब प्रकार की चाहनाएं मिट गई। कह सुखदेव सो जोगी बैरागी, वो असली बैरागी है, असली जोगी है। चाहे भले ग्रस्त में ही रह रहा, रहेगा तो संसार में कहीं भी रहो, लेकिन इस देह में रहते हुए विदेही मंडल का आनंद प्राप्त कर। कहे सुखदेव सो जोगी बैरागी, इसके अलावा और कर्म की खान, ऐसी चीज को प्राप्त नहीं किया, ऐसी वस्तु अमूलक को प्राप्त नहीं किया, तो महाराज हमारे हैं कि ये कर्मों की जो खान है, इसमें कर्म इतने भरे में, इतने भरे में कि कभी खत्म ही नहीं होते। कितने ही भोग लो, कर्म खत्म नहीं होते। तीन ताच का कर्म हमारा, संचित गुण मिल जाए। संचित कर्म इतने हैं कि खत्म नहीं होते और नए नए कर्म भी उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि वो कर्मों को काटने की औषधि तो एक ही है। वो औषधि जब तक नहीं मिले तब तक कर्म नहीं कटे। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माही। ऐसी चीज प्राप्त नहीं हो जावे तब तक महाराज हमारे हैं कि कर्म नहीं कटेंगे। इसके अलावा तो अन्य कुछ भी करने क्रिया कुछ भी कर लो, कर्म बढ़ते ही जाएंगे। तो जुग में सोई जन उतरे पाप, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो वेश कुखवार। इस प्रकार से वेश को खबारी कर रहे हैं, भांड भिगोवा कर रहे हैं, और पार उतरने वाले तो वही है। ऐसे पार उतरने वाले को महाराज दिन दिन कह रहे हैं, दिन दिन कर रहे हैं। दिन दिन सो नर नारी वो झुके, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज जुरे निशवास, कुबद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निशवास, कुबद प्रीत से टारी। दिन दिन सो नर नारी वो जुग में, दिन दिन सो नर नारी। राम भजन को लाग्यो उमाओ, ओ मन चढ़ियो आड़े। राम भजन को लाग्यो उमाओ,
ओ मन चढ़ियो आड़े, राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत से टारी। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। सत्य गुरु जीरा दर्शन जाता, पावे गुगरा बांध्या। सत्य गुरा जीरा दर्शन जाता, पावे गुगरा बांध्या। दर्शन किया आनंद बहु उपजो, जान द्रव्य मोहि लादा। दर्शन किया आनंद बहु उपजो, जान द्रव्य मोहि लादा। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत सुटारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत सुटारी। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। मिलिया साध हसे रग रग रे, खिण फूले खिण रोवे। मिलिया साध हसे रग रग रे, खिण फूले खिण रोवे। आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी की जोवे। आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी की जोवे। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निश्वास, कुबद प्रीत से टारी। दिन दिन सोनर नारी वो जुग में, दिन दिन सोनर नारी। तन खीणा मन रवेरे मुन मना, बोल सबद सु प्यारा। तन खीणा मन रवेरे उन मना, बोले सबद सु प्यारा। कह सुख राम तके नर जुग में, उतर गया भव पारा। कह सुख राम तके नर जुग में,
उतर गया भव पारा। दिन दिन सो नर नारी हो जुग में, दिन दिन सो नर नारी। सायब काज जुरे निश बासर, कुबुद प्रीत से टारी। सायब काज जुरे निश बासर, कुबुद प्रीत से टारी। दिन दिन सो नर नारी, दिन दिन सो नर नारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवातार जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्ता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम सा सभा में राम राम सा। राम राम। राजेश जी काल से बोलो मुझसे। अच्छा ठीक है सर, स्वास्थ्य बढ़िया है आपका? हाँ फर्क है पहले से तो, पर है थोड़ी ठंड तो है, पर कल से देखा बोलना आएगा तो। हाँ हाँ सर। और बाबूजी भी ठीक है? हाँ पहले से तो ठीक है, वो पेशाब का जो इन्फेक्शन था वो सही हो गया अब तो। अच्छा चलो बढ़िया सर, राम जी की कृपा बहुत। 15 दिन तक दवाई ली बराबर। सही 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 है। चल फिर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, बुखार आई ना 15 दिन रोज। हाँ 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 लग लग कर बुखार बहुत आई। ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है ना? अब तो उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम्म। पे ही सब करा रहे हैं।